রাজ্য আগুন দিবেন না, রাজপুরে অন্য আসেন, অ্যাম্বুলেন্স যাবে, অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দেন, অ্যাম্বুলেন্স নম্বর 2 আছে। আমাদের 4-5 ভলেন্টিয়ার দল তৈরি হন, অ্যাম্বুলেন্স হলে দিবেন, ছেড়ে দেন। इस्लाम कोई रिलीजन नहीं है ना, धर्म है, एक मौज का हब है और मजहब है। और एक ये ऐसी महाबीमारी है कि जिसको लग जाती है वो पूरे अपने खानदान, अपने परिवार, नाते रिश्तेदार सबको जो है उस चपेट में ले लेती है। जैसे एक छांगुर बाबा धर्मांतरण वाला जो बलरामपुर में आप लोगों ने केस सुना होगा। धर्मांतरण जो हो रहा है, धर्मांतरण का मतलब धर्म से मौज के हब में जो है परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरा घातक है और लोग अपने पथ, अपने मार्ग को जो है भटकते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं, सत्कर्म को जो है त्यागते चले जा रहे हैं। तो ये कहना है हमारे, चाहे जातियों में बांटा गया लोगों को, जाति जो होती है तो जाति ये बनाया एक तरीके से अंग्रेजों ने, और कई लोग तो ये कहते हैं कि जातियों तो ब्राह्मणों ने बनाया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में ये था कि कर्म के आधार पर सब लोग एक ही थे, एक शरीर था ना, तो वो सब कर्म के आधार पर उसको वरीयता दी गई कि अगर कोई लिखता पढ़ता था, बुद्धिजीवी था, मार्गदर्शक था, पूजा पाठ कराता था, तो उनको जो है ये दिया गया, सर दिया गया। हम पहले के भी वीडियो में बता चुके हैं इससे, और अभी बता रहे कि जो लड़ता था सीने पे, जैसे कहते हैं वार करो सीने पे वार करो, लेकिन उन लोगों के यहाँ पीछे से वार किया जाता है, धोखे से वार किया जाता है। युद्ध कैसे भी, युद्ध की उनके यहाँ कोई नीति नहीं होती। हमारे यहाँ क्षत्रिय में तो युद्ध की नीति होती है, युद्ध का भी प्रभु रामचंद्र जी ने कहा है कि हमारे यहाँ युद्ध की भी नीति होती है, लेकिन जीत कैसे भी प्राप्त हो उनके यहाँ वो होती है धोखे से, छल से, चोरी से, डकैती से, चाहे कैसे भी करके लूटपाट कर लें, मार दें, कत्ल कर दें सोते हुए व्यक्ति का। तो ये कायरतापूर्वक ये सब हमला करते हैं। और ऐसे ही अगर बात करी जाए तो आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, सचेत हैं, और आप लोगों को अब समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज जा चुका है, देश हमारा खतरे में है। अगर आप लोग नहीं जागे तो, अब आप लोग जागेंगे तभी तो सांसद, मंत्री, विधायक को जो है जगाएंगे, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जुडिशरी व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में, तभी तो सिस्टम जगेगा। और वो सब तो जग करके अपना सब सारा अधिकार जो है ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और धीरे धीरे देखते हुए 57 देश भी बना लिए हैं, 57 मुल्क। तो आप लोगों को भी अब सचेत होने की जरूरत है। अब ये मैकाले शिक्षा पूर्णतः खत्म करने की जरूरत है। अपने बच्चों को अब जो है प्राइमरी में कॉन्वेंट स्कूल में मत पढ़ाइए। कॉन्वेंट स्कूल जो होता है, लवारिस स्कूल होता है, वो मैकाले ने शुरू किया था। मैकाले ने ये कहा था कि जो कॉन्वेंट से पढ़ के आएगा, मिशनरी या प्राइमरी से पढ़ के आएगा, वही हमारे जो है सैनिक बनेगा, सिपाही बनेगा। और वो सैनिक सिपाही मतलब हिंदुओं के लिए बना था, भारत में राज करने के लिए। तो वो आप लोग वो पद्धति को अपना जो है खत्म करवाइए और अपनी स्वयं का तंत्र, अपना स्वयं की व्यवस्था को वो करिए। और नेता, मंत्री, सांसद से कहिए कि नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा को पुनर्, जो हमारा रामराज था, जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है, जो हमारे पीढ़ी या पूर्वजों की शिक्षा है, वो हम लोग पढ़ाया जाए। और जो भी जो सर्वे होता है, जो भी साइंटिस्ट हमारे रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो सनातन पुरातत्व विभाग पे ही करते हैं। तो ये इन लोगों का क्या है, बताते हैं पृथ्वी चपटी हुई है, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो कलमकार हो, कुछ भी हो, मुसलमान अगर हो गया तो उन लोगों के यहाँ वो मजबूरी हो जाती है कि मदरसा छाप ही भाषा बात करनी है। जो दीन तालीम की जो शिक्षा दी जाती है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, वो भाई 4 बीवी, अपने 40 बच्चे पैदा किए, और 4 बीवी नहीं थी उसकी, 14 बीवी थी, और एक बीवी जो थी उसी से आयशा पैदा हुई थी, और उसी से उसने शादी कर लिया था। अनूपुर शर्मा वाला जो कांड आप लोगों ने सुना कि जो है बाहर से भी जो है ये सब चीजें आ गई। तो ये सब चीजें हम अपनी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये कुरान की कोडेड बातें हैं, कुरान में सब लिखा हुआ है। 26 आयतें इसमें जो है सब जहरीली हैं। और वसीम रिजवी ने इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, अपने भारत की न्यायालय में ही डाला था मामला। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जज भी, माय लॉर्ड भी हमारे ऐसे हैं कि क्या बताया जाए, जो अब जितेंद्र त्यागी हो गए हैं। तो उसमें सूरा नंबर 2 आयत संख्या 5 ये कहती है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो हमारे पैगंबर को नहीं मानता है, वो काफिर है और वो कुफ्र कर रहा है, और जहां पाओ और इनको मारो, खत्म करो। साफ साफ लिखा हुआ है।
5 टाइम जो है नमाज में सीधा सीधा बोला जाता है कि भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जो है कृष्ण, ये तो चलो अवतार लिए हैं, हमारे देवता लोग हैं, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही पूजने योग्य है। शर्म नहीं आती है हिंदुओं? कैसी शिक्षा ले रहे हो? अपने बहन बेटियों को मैकाले में भेज रहे हो, बीड़ी पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। सब कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूलों का संस्कार है। अपने यहाँ की बहन बेटियाँ नशे का शिकार हुई हैं, इन जिहादियों के साथ दिन रात घूम रही हैं। क्या होगा यह भारतीय सनातन संस्कृति का? पूरा जड़ में वार किया था मैकाले ने। और क्लबों में जा रही हैं, ओयो में जा रही हैं, दिनों रात जो है अय्यासी कर रही हैं, और आधा उम्र जो है क्रॉस हो जाती है अय्यासी करने में, और लगातार जो है वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं अय्यासी से तो अनवांटेड या तमाम जो है दवाइयाँ खाती हैं, और जब उनकी शादी होती है तो वहां पे भी जाती है, तो घर भाई उनको तो 10 जगह मुंह मारने का शौक है, तो वो भाई संविधान में राइट है ना, उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पर तो पुलिस वाले भी हवाला दे देते हैं ना सीधा सीधा कि यहाँ पे नारी सशक्तिकरण की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, नोडल अधिकारी भी जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। 1076 की जो है बता रहे हैं विशेषता, 112 नंबर की विशेषता बता रहे हैं। तो ये है, तो महिलाओं का अधिकार देना चाहिए भाई, सही बात है, वो जगत जननी है भाई, किसी औरत ने हमको ही पैदा किया है, सभी को पैदा किया हुआ है, लेकिन नारी अगर है, जननी है, उसके लिए है ना ये सब चीजें। जो राक्षसिन है, जो सुपर्णखा है या जो राक्षसिन है, उसके लिए थोड़ी ना सब चीजें हैं। क्लब, पार्टी, नशा, और ऊपर से जो है अगर विषय उठाओ तो अभी ये लखनऊ का ही मामला है, अरे हमारी आप बीती है, तो ये चीजें जो है, और हम लोग तो चलो ठीक है, हम लोग मीडिया में हैं, चाहे हम लोग प्रशासन में हैं, तो हम लोग उजागर करते हैं देश की जो भी कुप्रथा है या देश में जो भी कमियां हैं या देश में क्या हो रहा है, सच्चाई को हम लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया या देश को जगाते हैं, अपने युवा पीढ़ी को, ताकि जो है लोग सचेत हों, जागृत हों, संभले। इस वजह से ये सब चीजें हम लोग इतना रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अपने यहाँ हमने देखा है कि पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस एक्ट है ना 1861 वाली, इसको बदल दो साहब, नहीं तो पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है भैया। पुलिस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जनता का। अगर पुलिस हमारी पारदर्शिता के तहत काम करे और पुलिस चार्टेड लागू हो जाए, और जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने के लिए अपराध के श्रेणी में आना चाहिए। और अपराध अगर भाई देखो, अपराध करता है तो कोई ये नहीं कहेगा, चोर भी नहीं कहेगा कि जो है हम अपराधी हैं, तो उनके लिए सच और झूठ के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेड मैपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए, और उस हिसाब से जो है सजा का प्रावधान किया, जैसे दुबई में है, सऊदी में है, जहां से आप लोग ये सब चीजें लेते हैं। यहाँ के मुसलमान तो बने हुए हैं, लेकिन शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत ले रहे हो तो पूरा लो, आधा अधूरा क्यों लेते हो? दीन तालीम की बात करते हो, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में जो है धर्म की आजादी है, और धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए बात हुई है, और धर्म के कार्यों के लिए चर्चा के लिए मतलब बात हुई है, ना कि धर्मांतरण के लिए हुई है, ना कि मजहब के लिए हुई है। तो ये सेकुलर, जब सेकुलर 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 की बात होती है, जो इमरजेंसी काल लगा था सेकुलरिज्म की, तो वो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समाजवाद आपने जो जोड़ा है, तो इसको आप लोग, माननीय अमित शाह जी, आप बहुत अच्छे गृह मंत्री हैं अब तक के, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो एक तरह से भगवान ही हैं, और अमित शाह जी भी हनुमान जी हैं, और हमारे योगी महाराज जी तो साक्षात मतलब एक ईश्वर हैं, और साक्षात भरत की भूमिका निभा रहे हैं। तो सन्यासी हैं, सन्यास ले लिए हैं,
किसी भी तरीके से मतलब कोई परिवार उनका नहीं है, ना ही कोई भी सांसारिक लोभ लालच या कोई भी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेते हैं। सिर्फ एक वस्त्र पहनते हैं और टाइम से जगते हैं। देश हित, राष्ट्र हित, जनता के लिए वो लगातार सदैव तत्पर रहते हैं। तो वही कहना है कि आप लोग भी ऐसे ईश्वर को पहचाने जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। और सीधा सा हमारा ये कहना है कि अब सांसद, मंत्रियों, विधायकों को घेरिए। कानून, सदन चल रहा है, सदन स्टार्ट हो चुका है और चुनाव भी आते हैं जाते हैं, तो उनसे ये कहिए कि ये बताइए कि माइनॉरिटी कमीशन कब खत्म कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग कब खत्म कर रहे हैं, पूजा स्थल कानून जो 1991 में बना था उसको कब खत्म कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग जो 1992 में बना था कब खत्म कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने महापाप किया था। उनसे ये कहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बिल कब जो है आप पेश करेंगे। हमने तो आपको कभी बोलते हुए देखा नहीं है। वह वोट जो है अमेंडमेंट की बात ना करें, इसको सीधा खत्म करें। जब मजहब के आधार पर जब बंटवारा हो गया तो वह वोट में जो है संशोधन की आवश्यकता क्या है। ऐसे ही जो आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अलग बना दिया कांग्रेसियों ने कि वो अपना निर्णय अपना मजहब के लिए वो अलग लेंगे और उनका कार्य मंत्रालय अलग रहेगा। जब मजहब के आधार पर पाकिस्तान ले लिया, उनका कार्य मंत्रालय यहाँ पे बनना चाहिए कि पाकिस्तान में बनना चाहिए। भैया हम लोगों का ये है कि पूरा अधिकार ही छीन लिया गया, तो ये कब परिवर्तन होगा। और जो अम्बेडकर साहब जी का संविधान था, संविधान दिवस जो अभी मनाया गया है 26/11 को ही मुंबई हमला भी हुआ था, सबको पता होगा, तो वो भी चुका है। तो ये कहने का सीधा तात्पर्य है कि अम्बेडकर साहब वाला जो साइंड कॉपी है, जिसके देखा जाए तो कर्ता धर्ता राजेंद्र प्रसाद जी थे, अम्बेडकर साहब जी थे, BN राव साहब थे, ऐसे ही 21 मेंबर थे जो साइंड कॉपी है। और जिन्होंने राम लिखा था, जिन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का और भगत सिंह जी का, ऐसे ही पृथ्वीराज जी का जो सदन में, संसद में फोटो लगाई थी और कलाकृतियाँ पूरा मतलब डेकोरेशन किया था, तो उनसे पूछा गया था कि आप क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संविधान लिख रहे हैं। और संविधान में जब जो मूल कॉपी थी तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि नहीं, आपको मतलब कुछ मांगना पड़ेगा। तो इन्होंने सीधा मतलब कहा था कि हमें अपना सिग्नेचर का अधिकार मिलना चाहिए, साइन करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो साइन में जो वो थे तो उनका पूरा जो नाम था तो राम से रिलेटेड था, तो वो केवल राम ही लिखे। पूरा उनका जो नाम था संविधान में, ये जो नई संशोधित कॉपी है इसमें नहीं लिखा हुआ है उनका साइंड। तो जो 21 मेंबर जो साइन किए थे तो उसमें उन्होंने नीचे लिख दिया था राम, राम ही राज्य करते हैं। तो ये सीधा सा तात्पर्य है संविधान का। ये साइंड कॉपी जो थी ये साइंड कॉपी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेसियों ने पूरा चेंज ही करा दिया भाइयों। तो ये है, तो समझने की चीज है, समझने का विषय है। अब इनका ये था कि जब तक संविधान रहेगा, जब तक देश चलेगा, तब तक राम का नाम रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी। ये संविधान का तात्पर्य था। बाकी तो ये मॉडर्न लॉ हाउस से लिया गया है भारत का संविधान। चलो ठीक है, आप लोग समझे तो अच्छी बात है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।